आज हमारे साथ है सांगनेर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी। सर, आपको दोबारा कांग्रेस ने टिकट दिया है, दोबारा आप पे विश्वास जताया है। सांगनेर की जनता के बीच और सांगनेर के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच काफी टाइम से एक मुद्दा चल रहा था, विकास बनाम स्थानीय का। लेकिन कांग्रेस ने फिर से विकास पर विश्वास जताते हुए आपको वापस सेवा के लिए भेजा है। सांगनेर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए सर? सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस आला कमान का, माननीय प्रदेश प्रभारी रंधावा जी का, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी का, माननीय सीपी जोशी जी का, माननीय सचिन पायलट जी का और तमाम नेताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद दूंगा जनता का, हजारों लाखों की तादाद में जो मेरे को दिल से चाहने लगी है जनता, और ये उनके दिल की भावनाएं थी, उनकी दिल की दुआएं थी, उनकी आत्मा की आवाज थी कि मैं सांगानेर में विधायक के रूप में उनकी सेवा करूं। क्योंकि लगातार 5 साल से आप देख रहे हैं, चुनाव हार के मैंने मेरा सर्वोच्च देने का प्रयास किया। मेरे सामर्थ्य अनुसार जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। सर, 35,000 वोटों का एक अंतर था और 17,000 घनश्याम तिवारी जी, 52,000 वोटों को कैसे कवर करेंगे आप? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है वापस सांगानेर विधानसभा में, क्योंकि भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले सांगानेर विधानसभा में अब भजनलाल जी को टिकट दिया गया है। वो भी एक कद्दावर नेता है और प्रदेश स्तर के नेता है, भाजपा ने उनको मैदान में उतारा है। किस तरीके से आप उसको कवर करेंगे? देखिए, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र के अंदर, कोई मायने नहीं रखता कौन कितने वोटों से हारा है, कौन कितने वोटों से जीता है। मायने रखता है कि जनता के दिलों में कौन राज करता है। यहाँ लोग जीत करके भी जनता के दिलों में राज नहीं कर पाए और मैं चुनाव हार करके भी आज जनता का चहेता बना हुआ हूँ। और ये मेरा चुनाव नहीं है, ये सांगानेर की 3.5 लाख जनता का चुनाव है। और जनता को लगता है कि मैंने चुनाव हार के पूरे 5 साल पूरी ईमानदारी से उनके बीच सेवा की है। नहीं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। 5 साल पूरे आप सक्रिय रहे, जहां जिसने याद किया आप हाजिर हुए, जिसने जो काम बोला वो काम किया। आज की तारीख में सांगानेर में विकास पुरुष के नाम से पुष्पेंद्र भारद्वाज की एक अलग पहचान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। देखिए, जो आप कह रहे हो 35,000 वोटों का, ये कोई मायने नहीं रखता। 3.5 लाख जनता है यहाँ। 3.5 लाख जनता जब सर आंखों पे बिठाती है तो दूसरी पार्टी वाले को 1 लाख वोटों से हरा भी देगी, चित भी कर देगी। और अब ये मेरा चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। जनता ने मुझे 5 साल तक जांचा है, परखा है, और 5 साल तक बीजेपी के विधायकों भी जांचा और परखा है। और टिकट कटने का ही कारण ये था कि जनता के बीच में नहीं रहे, जनता की नहीं सुनी, सुख दुख में काम नहीं आए। और कोरोना जैसी महामारी को कौन भूल सकता है, जिसके अंदर मैं अपने परिवार की परवाह किए बिना, मेरे भी बेटी है, कोरोना के टाइम पे 4 साल की थी मेरी बेटी। मेरे घर परिवार वाले भी डरते थे कि आप मत जाओ, बाहर मत जाओ जनता के बीच, आप जा रहे हो लेकिन अपने परिवार की तो सोचो। लेकिन जो लाखों की संख्या में जो मेरे को देवतुल्य जनता मिली है, मेरे को पिछली बार 73,000 वोट मिले थे, उस जनता को मैं कैसे मझधार में छोड़ देता। तो वो दौर है और विकास का दौर है, मानवता का दौर है। प्रत्येक व्यक्ति के जहन में सारी चीजें ध्यान में है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की जो नाराज हैं टिकट मिलने से, और वो पिछली बार भी था, इस बार कैसे कवर करें? देखिए, कोई भी बड़ी पार्टी होती है, उनमें नाराजगी मिलती रहती है। नाराजगी टिकट को लेकर के थी, और वो सब जानते हैं, अंतरात्मा से सब जानते हैं कि भाई टिकट उनको कभी नहीं मिलना था, लेकिन एक विरोध करना था। और मैं तो जनता जनार्दन के ऊपर डिपेंड हूँ, नेताओं पे डिपेंड नहीं हूँ। और फिर भी जो हमारे राजनीति में जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं, साथी लोग हैं, कोई अगर नाराज है तो उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करेंगे। उचित समय पर उनको उचित राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के लिए मैं आला कमान से निवेदन करूंगा। पर छोटी छोटी नाराजगियां हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं है। किसी को पार्षद का टिकट नहीं दिया, किसी के पास गए नहीं है, मिले नहीं है, इन चीजों की नाराजगी है, तो वो नाराजगी दूर कर ली जाएगी। इस बार समय भी आपके पास है, पिछली बार समय भी बड़ा कम था सर। निश्चित तौर पे पिछले बार का चुनाव तो जो मैंने मेरे जीवन में कमाई की थी छात्र जीवन से, राजस्थान यूनिवर्सिटी के मैंने 3-3, 4-4 चुनाव जीते थे। उस दौर में मैंने जो युवाओं का भला किया, छात्रों का भला किया, उनके सुख दुख में काम आया, उसका चुनाव था। क्योंकि मेरे को तो 10-12 दिन पहले लास्ट दिन तो टिकट दिया था। फिर भी मैं मानता हूं कि लास्ट दिन टिकट देने के बावजूद भी जिस सीट पे कांग्रेस को 40-42 हजार वोट मिलते थे, मुझे 75,000 वोटों के करीब मिले। तो वो मेरे को जो पुराने लोग, चाहने वाले लोग थे, उन्होंने मेरी पहचान को बढ़ाया और मेरे को 75,000 वोटों के करीब तक पहुंचाया। हार जीत देखो जीवन का अंग है, हार जीत चलती रहती है। कभी आदमी हारता है तो कभी जीतता है, कभी कोई जीतता है तो हारता भी है। तो निश्चित तौर पे उन चीजों को हम भूल चुके हैं। और जिस दिन आप कह रहे हो 35,000 वोटों की बात कर रहे हो, जब मैंने 2 साल तक दिन रात लोगों की सेवा की, कोरोना जैसी महामारी, विकास के मुद्दों पे, व्यक्तिगत कामों में, जब तो वो 35 के 70 हो गए, वो प्लस हो गए।
निश्चित तौर पे 70 नहीं तो 3 गुना तक बढ़ चुके हैं हमारे जो हमारा आंकड़ा है। अभी मेरे को पिछली बार 73,000 वोट मिले, इस बार मेरा टारगेट है 1,50,000 वोट लेने का, और उसके अंदर हम पहुंचेंगे। जब नगर निगम के चुनाव आए कि जयपुर में सबसे ज्यादा पार्षद जिताने वाला आपका भाई बेटा पुष्पेंद्र भारद्वाज था। जनता ने ये देखा कि ये आदमी सुख दुख में खड़ा है, कोरोना जैसी महामारी में अपने परिवार को छोड़ के हमारे बीच डटा हुआ है। 15 पार्षद जिताए सांगानेर में कांग्रेस के, और बीजेपी से 5-7 हजार वोट ज्यादा आए हमारे। जब हम उस चीज आंकड़े को 2 साल बाद, जब मैं हारा उसके 2 साल बाद कवर कर चुके हैं, उसके बाद तो अभी 3 साल के अंदर मैंने सांगानेर के अंदर जो जो सौगातें दी है। आज सैटेलाइट हॉस्पिटल की सालों से डिमांड चल रही थी, सैटेलाइट हॉस्पिटल की मांग पूरी हो चुकी है। आज लोग एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तरस रहे थे। मैं माननीय अशोक गहलोत जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुविधाओं का अभी भी अभाव है सर सैटेलाइट हॉस्पिटल। देखिए, सुविधाएं जो कभी कोई चीज होती नहीं थी, कम से कम शुरुआत तो हुई। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होते थे, आज 2-2 गवर्नमेंट कॉलेज खुलवा दिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी विरोधी कहते थे कि किराए के भवन में गवर्नमेंट कॉलेज दे दिए। आज गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग देख करके आना, कितनी शानदार बिल्डिंग बनके एक कॉलेज की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। दूसरी कॉलेज की बिल्डिंग के लिए जमीन दी जा चुकी है, पैसा अलॉट हो चुका है, उसका शिलान्यास हो चुका है, उसका भी काम जल्दी चालू हो जाएगा। सिटी पार्क जैसी सुविधा, जयपुर चौपाटी जैसी सुविधा, चारों तरफ सड़कें खुदी हुई आपने देखी होगी। बिशलपुर की लाइनें डल रही है, सीवर लाइनें डल रही है। आयुर्वेद का कॉलेज खुला, आयुर्वेद का हॉस्पिटल खुला, हॉर्टिकल्चर कॉलेज खुला। ऐसे कामों के सपने ही देख रहे थे आज तक सांगानेर की जनता, और ये सपने दिखा रहे थे सिर्फ बीजेपी के यहाँ 20 साल से जीतने वाले नेता। बात देश के ऊपर चले जाते हैं, जब स्थानीय की बात आती है, देश की बात करने लग जाएंगे, दिल्ली की बात करने लग जाएंगे, बॉम्बे की बात करने लग जाएंगे। मैं तो हाथ जोड़ के सांगानेर की जनता जनार्दन से इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, दिल्ली बॉम्बे की बात करने वाले, अमेरिका की बात करने वाले नेता आए बीजेपी के, तो इनको कहना है कि हमें सांगानेर की बात करनी है। आपने सांगानेर में क्या किया है? आप चेहरा बदलने से आप अपना चरित्र नहीं बदल सकते कि पुराने विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो नए व्यक्ति को उतार दो। जनता को इस बार मनन करना कि आपको यहाँ सांगानेर विधानसभा में, जयपुर में जन्मा आपका बेटा, जयपुर में पढ़ा, जयपुर में ही राजनीति करी, इस तरह का बेटा पुष्पेंद्र भारद्वाज चाहिए, या सांगानेर को लूट खसोट कर जनता की भावनाओं के साथ खेलने वाले जो लगातार बीजेपी से 20 साल करके आ रहे हैं और जीत रहे हैं, ऐसे नेता चाहिए। सांगानेर की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो इतना ही कहूंगा कि जनता तो जनार्दन है, मेरी देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मेरे को खूब मिला है। हार जीत तो मेरे भाग्य की बात है, लेकिन अगर मैंने जनता की ईमानदारी से सेवा की है, पिछले 5 साल में चुनाव हार करके भी 24 घंटे कार्यालय खोल करके बैठा हूँ, 24 घंटे उनकी जन सुनवाई की है। मेरे सामर्थ्य अनुसार मैंने जो जनता का भला कर सकता था, उनके सुख दुख में काम आ सकता था, वो मैंने काम करने का प्रयास किया है। और मेरे अगर काम ईमानदारी से आपने देखे हैं तो इस बार आप भूल जाइए, पार्टी से ऊपर उठ करके इस बार सांगानेर में आपके जनसेवक और जो काम करने वाला 24 घंटे का आपका साथी, आपके बीच का, आपका स्थानीय, उस पुष्पेंद्र भारद्वाज को आप इस बार विजेता के रूप में आपकी सेवा करने का मौका दें। तो हमारे साथ है सांगानेर के कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिनसे हमने बात की और सांगानेर के लोगों के लिए उन्होंने मैसेज दिया है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सांगानेर की हर न्यूज से अपडेट रहिए।